अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस वीक की रीडिंग करने जा रही हूँ वो है 5 सितंबर से 11 सितंबर 2021 तक का। और ये जो है वीकली रीडिंग है टैरो कार्ड एनर्जीज़ के साथ और डिवाइन मैसेजेस के साथ और पॉजिटिव कार्ड्स के साथ। तो ये एक जनरल रीडिंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इस वीक में मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रही, उसमें मैं आप लोगों को प्लानिटरी पोजीशंस नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद डिफ़िकल्ट है, समझ नहीं आता लोगों को। तो हम डायरेक्टली अपने जो है वो साइन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो साइन है वो लियोज़ की बारी है और हम चलते हैं अपने पहले साइन की तरफ जो है लियो। और लियो ये आपका हफ्ता है 5 सितंबर से 11 सितंबर तक का। और इसमें जो आपकी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग आ रही है वो ये है कि वो काफ़ी एक्सीलेंट टाइम है आप लोगों का लव के लिए, पार्टी के लिए, सोशलाइजिंग के लिए। कोई गुड लक हो सकती है आपको, मनी रिलेटेड पैसा कहीं से आपको मिल सकता है, आ सकता है। और कोई जॉब में आपका स्टेटस जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकती है, इस टाइप की आपकी वो आ रही है। कोई बिजनेस में, कोई लीगल मैटर्स में, एजुकेशन में काफ़ी पॉजिटिव सक्सेसफुल रीडिंग मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की। तो चलते हैं हम आप लोगों के टैरो कार्ड एनर्जीज़ की तरफ। तो आपकी टैरो कार्ड एनर्जीज़ जो हैं वो क्या कहती हैं? टैरो कार्ड एनर्जीज़ फॉर लियो, टैरो कार्ड एनर्जीज़ जो हैं वो आपकी हैं ये 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स जब आता है तो ये कार्ड एक्सप्लेन करता है कि आप जो है वो कोई रीन्यू करेंगे गुड टाइम। मतलब आप रीन्यू नहीं करेंगे, मतलब ऐसा है जैसे कि आपके सामने गुड टाइम जो है वो इट्स लाइंग अहेड, कुछ इस टाइप की इसका मतलब होता है। कोई नया समझ लें जॉब, कोई वर्क, कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। और इस टाइप की जो है वो आपकी एनर्जी आ रही है इसकी टैरो कार्ड की। कोई ऐसा जैसे कि किसी चीज़ में जैसे आप फंसे हुए थे या आप उससे बाहर निकल जाएंगे और आपको आगे जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाबी और खुशी नसीब होगी, ये आपकी रीडिंग आ रही है। और ये सब आपका जो है ना ये कोई जॉब से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है। और अगर कोई इसको घरेलू ख़वातीन देख रही हैं तो उनको जो भी उनके घर में टास्क मिली हुई है या कोई उनके ऐसे काम हैं जो वो घर में करती हैं, तो ये उनके लिए भी इसी तरह से है कि आप आगे की तरफ जो है ना मतलब आपको अच्छा वक्त नज़र आ रहा है, ये इसका ये मतलब है। तो अब चलते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहता है। डिवाइन मैसेज फॉर डिवाइन मैसेज फॉर लियोज। तो आपका जो डिवाइन मैसेज है वो बहुत अच्छा आया है, फाइनेंशियल उससे ताल्लुक़ रखता है, जो आपकी एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट कर गया है कि आपको कोई पैसा कहीं से मिल सकता है। अब वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, कोई आपकी इनहेरिटेंस हो सकती है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई आपके जो है वो जॉब एरिया में आपको मिल सकता है। कोई ये सब लोगों पे, अगर स्टूडेंट है तो माँ और बाप उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं या उनको ऐसे ही गिफ्ट दे सकते हैं या वॉट एवर समथिंग लाइक दैट। तो ये इस टाइप का आपका वो नज़र आ रहा है। और अब चलते हैं हम आपके पॉजिटिव कार्ड एनर्जी की तरफ। तो पॉजिटिव कार्ड एनर्जी जो है वो आपकी कहती है ड्रीम बिग। तो बस अब आप जो है वो बड़े ख्वाब देखिए, बड़ी उम्मीदें बांधिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपके ख्वाबों को, आपकी विशेस को, आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करेगा। और जितना बड़ा देखेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे, वो चीज़ जो है वो हो जाएगी। और वही वाली बात है कि जो इंसान सोचता है, मैनिफेस्ट करता है, वही हो जाता है। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। और इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए लियोज़ आपको पढ़ना है या रहीम हो, और गोश्त का आपको सदका देना है, और कलर आप यूज़ कर सकते हैं ब्लैक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते।
तो हमारा नेक्स्ट साइन आ गया है वर्गोस, और वर्गोस की जो रीडिंग आ रही है एस्ट्रोलॉजी की वो ये बताती है कि काफ़ी गोल डायरेक्टेड एनर्जी रहेगी आपकी। कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और स्टिल सन जो है वो आपके ही स्टार में है, तो इस आपको इस टाइप की शाइनिंग टाइप का आपका जो है वो वीक रहेगा, और सक्सेस हासिल कर सकेंगे आप अपने किसी भी एरिया में हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, वर्क हो, सोशल मीडिया हो, कोई क्रिएटिव वर्क आप कर सकेंगे। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई हाउसवाइफ है तो वो भी कुछ क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकती हैं, कोई रेसिपी में, कोई डेकोरेशन अपने घर की, कोई अगर स्टिचिंग करते हैं तो उसमें, अब वैसे रिवाज नहीं है, पुराने ज़माने में तो पहले बहुत करती थी ख़वातीन खुद घर में स्टिचिंग, मैं खुद करती हूँ, मुझे पसंद है, मेरी अम्मी करती थी। तो जो है अपना क्या कहते हैं, स्टडीज़ में कोई आपकी जो है वो कोई ब्रेक थ्रू मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जैसे एकदम से होता है ना सडन यूँ करके कोई ब्रेक थ्रू, आपको एकदम से कोई ऑफ़र आ गई, कोई अच्छी जॉब की, कोई प्रमोशन की, कोई स्टडीज़ में आप जो है नहीं बाहर निकल गए, कोई सोशल मीडिया में तो उसको किसी एक बहुत ज़बरदस्त वाले उसकी जो है प्रमोट वो आ जाती है ऑफ़र, ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है जी आपका। थोड़ा सा मुझे कहीं आपका जो है ना वो स्ट्रेस भी नज़र आ रहा है, तो ज़ाहिर है जब काम ज़्यादा होता है तो फिर स्ट्रेस तो हो ही जाती है ना। तो अब आपका कार्ड भी देख लेते हैं हम, आपकी जो वो है आपकी जो रीडिंग आ रही है वो क्या कहती है। आपकी जो रीडिंग है वो क्या कहती है, तो ये आपकी जो है वो रीडिंग आई है जिसको कहते हैं टैरो कार्ड को 9 ऑफ सॉर्ड्स, और 9 ऑफ सॉर्ड्स जब आता है जनाब तो उसका मतलब ये होता है कि कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, जैसे कि मैं अभी आपको बताई रही थी, तो कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, या तो वो जिसे कहते हैं कि आई गेस मेरे ख्याल से लैक ऑफ स्लीप लग रहा है मुझे। जब ये वाला कार्ड आता है तो इसका मतलब यही होता है कि या तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हुए हैं, या कोई वर्क कर रहे हैं ऐसा जिसमें कि फंसे हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई, तो काइंडली अपनी एंजाइटी को निकाल दें, उसको छोड़ें, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा अपने आप पे तवज्जो दें, थोड़ा जिसे कहते हैं कि देखें काम और ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो फिर वही वाली बात है कि आपकी अपनी सेहत जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो काइंडली अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अब चलते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ, और आपका डिवाइन मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है। डिवाइन मैसेज फॉर तो डिवाइन मैसेज आपका आ रहा है, ये डिवाइन मैसेज आपका आ रहा है एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन का मतलब आपको पता है कि कोई ब्रेक थ्रू अगर मिल गया और लोगों ने आपको अप्रिशिएट कर दिया तो फिर तो मतलब मज़े हैं आपके, वारे नहीं आ रहे हैं, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। हाउस वाइफ को भी अप्रिशिएट किया जा सकता है, स्टूडेंट्स को भी अप्रिशिएट किया जा सकता है, कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखता है उनको भी अप्रिशिएट किया जा सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब आपकी पॉजिटिव कार्ड रीडिंग देख लेते हैं, आपकी पॉजिटिव कार्ड रीडिंग क्या आ रही है। पॉजिटिव कार्ड रीडिंग, पॉजिटिव कार्ड रीडिंग, पॉजिटिव कार्ड रीडिंग, पॉजिटिव कार्ड रीडिंग, पॉजिटिव कार्ड रीडिंग। पॉजिटिव कार्ड रीडिंग ये आ रही है आपकी, गॉड हैज़ अ परफेक्ट प्लान फॉर यू। तो बस आप अपने इंट्यूशन पे, अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए और अपने कामों को बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरह करिए, ओवर वर्क मत करिए, ओवर स्ट्रेस मत करिए, उससे आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो जी आपका जो विर्द आ रहा है वो आ रहा है या वो दूधों का, और आपको जो है वो खाना खिलाना है किसी को, और कलर आपका आ रहा है ग्रीन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। लिब्रा, और लिब्रा की जो एस्ट्रोलॉजी वीक मैं बता दूं ये है 5 सितंबर से 11 सितंबर तक का, और इसमें जो आपकी रीडिंग आ रही है वो है कोई दिली मुराद आपकी पूरी होने वाली है।
अच्छा जी, तो दिली मुराद आपकी पूरी होने वाली है लिब्रास। तो अब लिब्रास को मैं बहुत बहुत मुबारक करने लगी हूँ क्योंकि कोई दिली मुराद पूरी होने वाली है। तो लेट्स सी। और वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, वो आपकी जो है वर्क में, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी जिसे कहते हैं ना क्रिएटिव भी नज़र आ रहे हैं मुझे। और थोड़ा सा ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सेल्फ लव, सेल्फ प्रमोशन नहीं होती, अपने आप को इंसान खुद अपने आप को मोहब्बत करता है अपने आप से, तो उसको अपने अंदर पॉजिटिविटी नज़र आने लगती है। तो इस तरह का आपका मुझे आ रहा है नज़र। थोड़ा सा आप जो है ओवरवर्क भी नज़र आ रहे हैं मुझे। और आपका क्या नज़र आ रहा है, गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई चेंज है, कुछ अच्छा सा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा मुझे हैक्टिक नज़र आ रहा है, ओवरवर्क नज़र आ रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी एरियाज़ में हो सकता है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा हैक्टिक हुए हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई घर में वाइफ्स हैं, कोई बच्चे हैं अपनी पढ़ाइयों में। तो काइंडली ओवरवर्क मत करिए और अपने आप को देखिए। सेल्फ लव जैसे उसमें आ रहा था। तो अब चलते हैं आपके पॉजिटिव कार्ड रीडिंग की तरफ। नहीं, टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ, सॉरी मैं गलत बोल गई। टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ, टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ, टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ। तो टैरो कार्ड रीडिंग, ये आपका टैरो कार्ड आया है जो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। और 4 ऑफ सॉर्ड्स जब आता है कार्ड, तो वो आपको ये बताता है कि आपने थोड़ा सा मी टाइम करना है, अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, स्ट्रेस को कम करिए, थोड़ा कुछ नींद अपनी पूरी करिए, स्पेंड सम टाइम अलोन, कुछ अपने कहते हैं ना दूर करें लोगों से जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं शायद आपकी ज़िंदगी में, या कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से आप बहुत ओवरबर्डन हो रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा सा आपको जो है वो काम करना है। और यही तरह नज़र आ रहा है मुझे। वक्ती तौर पे आप थोड़ा सा फासला इख्तियार करें सब लोगों से और अपने आप को टाइम दें, रिलैक्स होएं, फिर उसके बाद वापस इन हो जाएं। तो ये भी समटाइम्स वर्कआउट करता है और इंसान अपना जो है ना बेहतर फील करता है। अब चलते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। तो आपका जो डिवाइन मैसेज है, वो डिवाइन मैसेज जो है वो नज़र आ रहे हैं मुझे। डिवाइन मैसेज, आपकी जो डिवाइन मैसेज की एनर्जी है वो भी यही आ रही है, रेस्ट एंड रीजेन्युएशन। ठीक है जी। तो अब आपको जो है वही करना है कि आपको रेस्ट करना है और आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेस को कम करना है और अपने आप को फिर बैक इनटू द सिचुएशन लेकर आना है, ताकि आप हर चीज़ से जीत सकें और आप अपने आप को जो है वो कर सकें। अब आपका पॉजिटिव मैसेज देख लेते हैं। आपका पॉजिटिव मैसेज क्या कहता है? पॉजिटिव मैसेज फॉर, पॉजिटिव मैसेज फॉर, पॉजिटिव मैसेज फॉर, बिलीव इन योर सेल्फ। सी, मैंने आपको ये कहा था आपकी तीनों रीडिंग्स जो है वो दूसरे से मैच कर गई हैं। आपको अपने आप पे पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर यकीन रखिए। जो भी मामलात हैं आपके, चाहे वो घर में हैं, जॉब में है, बिजनेस में है, किसी भी जगह है, वो आप जब तक अपने आप को आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। बाकी सब अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला जो है वो आपको किस तरीके से नवाजेगा ये तो हमें नहीं मालूम। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि एनर्जीज़ जो है वो ये कहती हैं फ़िलहाल। ठीक है जी। इसके लिए आप जो है विट कर सकते हैं या अलियों का, और सदक़े में आप दे दें आटा और पैसा, कुछ भी दे सकते हैं दोनों चीज़ों में से। कलर आपका जो आ रहा है वो ब्राउन एंड ग्रे। तो ये एक जनरल रीडिंग है लिब्रा, और इसमें आपको मैं वही बताती चलूँ कि ये रेजोनेट होती है कभी कभार, कभी नहीं रेजोनेट होती। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियोज़ जो है उनको मैं बताती चलूँ, ये वीक आ रहा है 5 ऑफ सितंबर से लेके 11 ऑफ सितंबर तक। और इसमें जो आपकी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग आ रही है वो ये बता रही है कि कोई नई चीज़ ट्राई करेंगे,
कोई नया काम हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है, कोई नई रेसिपी हो सकती है, कोई नया जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ इशारा जा रहा है मुझे। कोई सोशल सर्कल आपका नया बन सकता है, इस टाइप का भी आ रहा है। और चैलेंजेस जो हैं वो आपको ओवरकम आप कर सकेंगे। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आपको मिले हुए हैं, अब वो आपके घर में हो सकते हैं, आपके जॉब एरियाज़ में हो सकते हैं, कोई आपके बॉस ने आपको डेडलाइन दी हुई है कि नहीं जी ये आपको बस इस टाइम पे कंप्लीट करना है और यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू शो मी योर प्रोग्रेस एंड इस तरह से सारी चीज़ें। तो इस टाइप का नज़र आ रहा है मुझे। ग्रोथ और कामयाबी जो है वो नज़र आ रही है आपके स्टार में मुझे। थोड़ा सा आपको जो है ना हासिदीन से बचना है। जो हसद करते हैं, जलन करते हैं, वो आपके किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आपके रिश्तों में भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता कौन आपसे चल रहा है, कौन आपसे खुश हो रहा है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करिएगा। मैं आपको जो बताऊंगी फिर वो आप पढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं आपके टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ। तो आपकी जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो देखते हैं क्या कहती है आपकी टैरो कार्ड रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो आपकी 6 ऑफ सॉर्ड्स। जब 6 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड आता है तो ये हमें बताता है कि कोई आप एक्शन लेने वाले हैं, कोई मूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में, कोई ट्रैवल है, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। जैसे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, रिजल्ट्स आर ऑन द होराइजन, इस तरह वाली आपकी ये एनर्जी कहती है। और ये जो है ये आपको यही बताती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब वो किसी भी एरिया में हो सकता है, घर में भी हो सकता है। हाउसवाइफ्स के लिए, वो बच्चों के लिए जो स्टडीज़ कर रहे हैं, जो बच्चे कोई अगर शादी करना चाह रहा है तो उसमें भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं कि वो उनका काम अच्छा और बेहतर तरीके से हो जाएगा। बस मैंने आपको कहा ना हासिदीन और उनसे ज़रा आप होशियार रहिए। और अब हम आपका पॉजिटिव कार्ड एनर्जी देख लेते हैं। पॉजिटिव कार्ड एनर्जी क्या कहती है? पॉजिटिव कार्ड एनर्जी, पॉजिटिव कार्ड एनर्जी, पॉजिटिव कार्ड एनर्जी, पॉजिटिव कार्ड एनर्जी। पॉजिटिव कार्ड एनर्जी आपकी ये कहती है बी ग्रेटफुल। तो बी ग्रेटफुल का मतलब ये होता है कि जी आप शुक्रगुजार हों अल्लाह ताला के, और अल्लाह जो है वो बिल्कुल मदद करने वाला है और आपको हर चीज़ से वो बाहर निकालेगा, आपको सेफ़ रखेगा। जो भी पढ़ाई आप पढ़ते हैं वो जारी रखिए। और मज़ीद उसमें इजाफे के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पढ़ना है या कुद्दूसो, एक तस्बीह आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, और मिठाई का आप सदका दे सकते हैं या मीठी चीज़ का। और कलर आपका जो आ रहा है वो आ रहा है रेड। तो उम्मीद है स्कॉर्पियो आप लोगों को मेरी रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और जितने भी मैंने इसमें साइन बताए हैं उन सबको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, ये कभी किसी के साथ रेजोनेट करती है, किसी के साथ नहीं करती है। और मैं जो ये कार्ड्स रीडिंग करती हूँ ये वो मैं आपको बताती जाती हूँ साथ में कि इस कार्ड का ये मतलब है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से देख के ही नहीं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर मैं आपको दिखा के करती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और ख़ुद भी कुछ इलस्ट्रेशन से इंसान को थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती हैं। तो बाकी इनके पूरे मैसेजेस होते हैं जो मेरे पास लिखे हुए हैं, जो मैंने पढ़े हैं, जो मुझे पता है कि इसका क्या मतलब होता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अगर आपको अपनी कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो उसके लिए मैं अपना नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और उसमें आप रीडिंग जो होगी आपकी वो डायरेक्ट आपकी होगी, वो जनरल नहीं होगी। उसमें सारी एनर्जीज़ जो है वो सारे कार्ड्स की वो आपकी अपनी होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।